जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके बैठे सामने दिल वाला। जिसके मिलन को लोगों ने है जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। राह निराली राही प्यारा, रहबर कैसा साथ है, दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है। आपके जग में सदा सवेरा होता नहीं अंधेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है, 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 बाबा तो बस मेरा है। ओम शांति। बहुरूपी शिव बाबा कभी माता पिता बन जाता है, कभी बंधु सखा बन जाता है, कभी शिक्षक बन जाते हैं तो कभी सतगुरु बन जाते हैं। बाबा के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें से एक रूप है जादूगर का रूप। दुनिया के जादूगर तो मनुष्य को जानवर बना देते हैं, परंतु शिव बाबा ऐसा अलौकिक जादूगर है जो हम मनुष्यों को देवता बना देते हैं। इस कलयुगी संसार को परिवर्तन करके सतयुग बना देते हैं। और यही नहीं, हम बच्चों को भी
अपने समान जादूगर बना देते हैं। तो आज की मुरली भी हमें ऐसे ही बाबा के और हम बच्चों के जादू के विभिन्न रूपों को बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 तारीख 18 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। क्या है हम? अलौकिक जादूगर। आज का सम्मान सब याद रखेंगे। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। दिखा सकते हैं मनुष्य को देवता बनाने का जादू। कैसे एक ऐसा मनुष्य जिसमें सब विकार है वो संपूर्ण निर्विकारी बन जाता है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? चेक करेंगे हम अच्छे पुरुषार्थी हैं, निशानियाँ सारी चेक करें। उत्तर है वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। जो ज़्यादा पढ़ते हैं फिर उन्हें ऊंचा ओहदा मिलता है। ऊंचा ओहदा तो फिर पगार भी ऊंची होगी। तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उनको पढ़ाई नहीं कहेंगे ना। उसको पढ़ाई नहीं कहते हैं जो भक्ति मार्ग के अंदर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई में तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। ऐसा भक्ति मार्ग के अंदर एक किस्सा सुनाते हैं। किसी को कहा कि तुम भैंस हो, तो समझने लगा कि सच में मैं भैंस हूँ। तो उसे कहा दरवाजे से निकलो, तो कहा मैं कैसे निकलूँ, मैं तो भैंस हूँ। तो इतना ज़्यादा अंदर बिठा लेते हैं कि मैं क्या हूँ। तो बाबा ने कहा कि ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ, कोठी से निकलूँ कैसे। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे।
इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। ऐसा जादू है बाबा के ज्ञान में, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य जो है वो देवता बन जाता है। स्वतः ही आत्मा में दिव्य गुणों की धारणा होने लगती है। अंतर का परिवर्तन इतना सूक्ष्म रीति होता है कि जिसके भीतर हो रहा होता है उसे भी पता नहीं चलता। देवताओं की भी सॉवरेंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डेटी सॉवरेंटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ यह राइट है या शास्त्र की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता। यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? ज़रूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं। वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते कि हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। यह कोई समझते थोड़ी हैं कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है शरीर बगैर तो आत्मा बात कर नहीं सकती है ना। बिना बॉडी के तो आत्मा कुछ कह भी नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है। क्या समझ मिली है? रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते? बोलो उसको कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए? न बच्चे तो होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति का जो प्रोसीजर है वो अलग होता है, क्योंकि वो निर्विकारी दुनिया है। यह तो बहुत सिंपल बात है। यह बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं भी समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। बाबा हमेशा हर एक के लिए पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अभी टाइम नहीं आया होगा, बाद में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। यह भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, कोई ऐसे जलती हुई अग्नि नहीं है, वह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले
और मर जाएं, वह तो जैसे मच्छरों में सल हो गए। तो बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा पूरे 84 जन्म ले। एंड में जो आत्माएं आती हैं वो तो बस एंड में आई और फिर शरीर छोड़ा, फिर ऊपर जाके बैठ गई। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। ये बाबा को याद करने की बहुत सुंदर विधि है। पहले देह को छोड़ना है, देह के संबंधों को छोड़ना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, फिर बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता। तो ज़रूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई तो बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं। क्या क्या चीज़ें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है। कोई स्थूल नहीं है, ये लौकिक दुनिया की तरह नहीं है। अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना, सभी को याद दिलाना कि ये किसकी क्लास चल रही है, कौन पढ़ाने वाला है और किसको पढ़ा रहे हैं बाबा। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं सत्य। हनुमान पवन से निकला सत्य। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है तो अब डिसीज़न लेना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है और राइट काम करना है। तुम समझाते भी हो। हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं।
तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो ज़रूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। पुरानी दुनिया अपवित्र दुनिया है और देवताएं पवित्र हैं, तो उनकी परछाई तक नहीं पड़ सकती। यहाँ लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी यानी कुएं से पानी निकालने की एक विधि है ना। तो नार की कंगनी होती है ना, फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही एक दृष्टांत समझाए जाते हैं। विभिन्न जो भी एग्जाम्पल्स बाबा देते हैं, चाहे अभी नार का कुएं का एग्जाम्पल दिया और जो अलग अलग स्टोरीज़ बाबा बताते रहते हैं, ताकि बच्चों को लौकिक के आधार से अलौकिक बातें सहज समझ में आए। तो वह कहते हैं इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है। वह सर्व का सद्गति दाता है। भगवान वाच मनमना भव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतु प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुड़े हैं, मिलेंगे भी पहले उनको। हम आत्माएं जो सबसे पहले परमधाम छोड़कर इस सृष्टि में आई, तो उन्हीं आत्माओं को बाबा पहले मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे AM और 12 घंटे PM होता है। कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का
रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। रिलीजियस विंग के अंदर बहुत सारे गुरु महात्मा सन्यासी है ना, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं। तो पहले तो इतना नहीं आते थे, लेकिन देखो साकार बाबा के महावाक्य आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं सिद्ध होते। तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं, बाबा जाकर पूछते थे, ब्रह्मा बाबा क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, है ना। हम क्या करते हैं, सारी दुनिया का सन्यास करते हैं, पुरानी दुनिया का। नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, उनको बाबा ने दिव्य नेत्र से कराया, हमें भी बाबा ने दिव्य बुद्धि से बहुत कुछ समझाया है। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी, काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या, है ना। किसी का पिता सब जगह थोड़ी ना होता है, तो बाबा कभी सर्वव्यापी होता है क्या। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कहीं तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर क्या होगा, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सरताज बनाते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए, वो नहीं जो शास्त्रों में दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फेरा और फिर गला कट जाता है। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देवताओं को नहीं रहता। वहाँ है ही सद्गति। इसलिए उनको कहा जाता है दिन रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए। नौधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है।
अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामानुसार। बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है, सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार होता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? जो अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करे, है ना, वो है तीव्र पुरुषार्थी। यूँ कहें कि तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है कि वो अपने डबल लाइट स्वरूप से विघ्नों को पार कर लेता है। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। यही सबसे बड़ा शान है, खुश रहना और खुशी बांटना। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाएं। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। तो बार बार ये अभ्यास करते रहे। अच्छा, ओम शांति। चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें
सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए